हाय, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वर्ग का मास्टर की सीखेंगे। इसके पहले वर्ग का 3-4 क्लास निकल चुका है, जिसमें हम लोगों ने सीखा जब इकाई का अंक 5 हो तब किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। फिर सीखा हम लोगों ने जब इकाई का अंक 5 ना होकर पूरा का पूरा संख्या जो है एक ही अंक से बना हो तब वर्ग कैसे निकाला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जब 100 के नज़दीक में वर्ग संख्या हो, यानी 100 से कम हो या 100 से अधिक हो, आसपास में 100 के नज़दीक में हो, उस समय कैसे वर्ग निकालेंगे। और फिर उसके बाद हमने सीखा 1000 के नज़दीक का वर्ग निकालना, यानी 1000 से अगर कम हो 2 4 10 या 20, या फिर 1000 से 2 4 10 अधिक हो, उस समय वर्ग कैसे निकालेंगे। अब आज हम लोग सीखेंगे जब 10 से 99 के बीच में कोई संख्या होगा उसको कैसे निकालेंगे मास्टर की। जैसे ना तो कोई संख्या है, अब इकाई का अंक भी 5 ना हो, इकाई का अंक भी 5 ना हो और संख्या दोनों अंक समान भी ना हो, फिर उसके बाद 100 के नजदीक भी ना हो। जैसे देखते हैं, कोई संख्या है, देखिए यहां हम लिखते हैं 24। 24 एक संख्या है जो कि 10 और 99 के बीच में है, ठीक है। इसका वर्ग निकालना है। अब एक बात बताइए, इसके इकाई के अंक 5 हैं? नहीं है। दोनों अंक समान है? नहीं है। 100 के नजदीक में है? नहीं है। 1000 के नजदीक में है? वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में वर्ग कैसे निकालेंगे? ठीक है, आज हम लोग इसी चीज को सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज दिखाते हैं जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, यहां लिखते हैं, चलिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये याद है आपको? अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो अपना पूरा कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा। खैर, इसको याद करने के लिए दिए हैं ताकि एक लिखा हुआ रहे, बाकी बनाएंगे हम उससे भी आसान। देखिए, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं। देखिए, हम बोलते हैं कि इसको ए और बी जो है ना उसका स्थान बदल दिया जाए। ए के स्थान पर बी कर दिया जाए और बी के स्थान पर ए कर दिया जाए। अब देखिए तो, और इधर से पढ़ा जाए इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर। हो सकता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? बताइए। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, चलिए। एक संख्या 24 है, यहां पर पहली संख्या जो इकाई का अंक है उसको ए मान लेते हैं और जो दहाई का अंक है उसको बी मान लेते हैं और इसका निकालना है वर्ग। देखिए तो, बी प्लस ए का वर्ग नहीं हो गया? बी प्लस ए का वर्ग नहीं हो गया? हाँ जी, शुरू करते हैं। पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, सॉरी संख्या नहीं, अंक। पहले स्थान पर जो अंक है उसका वर्ग। 4 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 16। 4 चौका 16, हर चिन्ह। उसके बाद यहां देखिए 2ab, या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ए और बी को आपस में गुना और उसको 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। ए और बी को आपस में गुना करेंगे और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे। करते हैं, 4 दूनी 8, यानी ए में बी से गुना हो गया ना जी? 4 दूनी 8, यानी कि ए में बी से गुना, और उसके बाद दुगुना करना है, 2 से गुना करना है, तो 8 दूनी 16 और एक हार्सिन भी तो है, 16 1 17, फिर हार्सिन 1 हो गया। क्लियर है? हाँ। उसके बाद बच क्या गया? बी का स्क्वायर। क्या बचा? बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है? 2 है, 2 दूनी का 4 और एक हार्सिन भी तो है, 4 1 5। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? चलिए, क्लियर है? आगे देखिए,
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 36 हो जाए तो इसका स्क्वायर निकालना। 100 से 10 से अधिक है और 99 से कम है। 10 से लेकर 99 तक का वर्ग अभी सीख रहे हैं आज के क्लास में। कल जो है, कल के क्लास में हम लोग 100 से लेकर 999 तक का वर्ग निकालना सीख लेंगे। हाँ जी, ध्यान दीजिए। हमने बोला कि जो इकाई के स्थान पर अंक है उसको a मान लेते हैं, ठीक है, और जो दहाई के स्थान पर अंक है उसको b मान लेते हैं और करते हैं इसका होल स्क्वायर। होता क्या है कि a का स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है, 6 है, होता है ना जी, यही तो है। हाँ जी, अब पहले a का स्क्वायर, क्योंकि दाहिने साइड से हम बनाएंगे, तब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो दाहिने साइड से सॉल्व करेंगे ना जी। दाहिने साइड से सॉल्व करेंगे। जब दाहिने तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले a का स्क्वायर आता है, तो करेंगे इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर, 6 के 36, हार्सिन 3 बच गए। अब एक बात बताइए, अब करना है 2ab। क्या करना है, 2ab, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि a का b के साथ गुना और उसके बाद दोगुना कर देंगे। अब देखिए a ये रहा, b ये रहा, तो a का मान 6 है, b का मान 3 है, 6 3 18, और उसको दोगुना करना है, 18 दूनी 36, और 36 और 3 हार्सिन में तो है 39, फिर 3 बच गया, और आखिर में b का स्क्वायर। आखिर में क्या करना है, b का स्क्वायर। 3 त्रिका 9 और 9 3 12, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो हमें कमेंट में बताइए। जब भी आप इसको बनाएं, वीडियो को देखें, तो एक आग्रह है कि कॉपी और पेन लेकर बैठें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसको सीख लेना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको अपने अंदर बसा लेना है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का टॉपिक है 10 से 99 तक, और 1 से 10 तक का तो जरूरत नहीं है ना बताना, वो तो आता ही याद होगा। हाँ जी। अगर मान लीजिए कि अगर 42 का स्क्वायर निकालना, क्लियर है, 42 का स्क्वायर निकालना, हमने क्या बोला कि इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको a मान लेते हैं और दहाई के स्थान पर जो अंक है उसको b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 2 दूनी का 4, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना जी। तो 2ab 2 में 4 से गुना 8 हो गया, 8 को दोगुना करना है, 8 दूनी 16, 16 का 6, हार्सिन 1, और उसके बाद b का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है, 4 है, 4 चौका 16, 16 1 17, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कब बाबू आप लोग को? ठीक बार हूँ, चल ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ जी, देखिए अगर ऐसा हो जाए कि अपना जो संख्या है 57 कर लेते हैं, चलिए, और इसका स्क्वायर निकालना। ठीक, देखिए हमने बोला आपको कि पहला जो स्थान है, पहले अंक पर जो स्थान है, यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 49 से क्या लिखेंगे 9, हार्सिन क्या हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे, इकाई के स्थान को दहाई के अंक वालों के साथ गुना और 2 से गुना। 2ab दूसरा वाला ही याद रखना है, 2ab यानी कि बोल सकते हैं इकाई का दहाई के साथ गुना और उसको फिर 2 गुना, a का b के साथ गुना और फिर उसको 2 गुना। क्लियर है? हाँ जी। 7 5 35, और 35 को 2 से गुना करेंगे, 35 को 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 70, और 4 हार्सिन है, कितना हो जाएगा 74, हार्सिन क्या बचेगा 7। और आखिर में अंतिम समय में b का स्क्वायर करना है,
5 का स्क्वायर 25, और 25 में 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा 32। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, अगर कोई संख्या देखिए, अगर संख्या आपका 73 हो जाता है और इसका स्क्वायर निकालना हो, संख्या अपना 73 हो गया और इसका स्क्वायर निकालना है। हमने क्या बोला, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका करेंगे वर्ग, 3 त्रिका 9, उसके बाद इकाई को दहाई के साथ करेंगे गुना, 3 सते 21, उसको कर देंगे 2 गुना, 21 दूनी 42, 42 का 2, हार्सिन कितना हो जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर जो अंक है उसका करेंगे स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर 7 सते 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है, अगर क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए इसको, और अपने दोस्तों को, अपने सखी सहेलियों को चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और साथ में मिलकर पढ़िए। देखिए, अगर संख्या थोड़ा सा और आगे चला जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि 8 हो जाए और 2 हो जाए और इसका स्क्वायर निकालना। क्लियर है? इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, 2 दूनी का 4, कोई हार्सिन नहीं है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2, हार्सिन 3, 8 28 64, 64 3 67। ये आपका आंसर। क्लियर है? अब देखिए, अगर स्थिति ऐसी बन जाए, 92 का स्क्वायर निकालने बोल जाए, 2 दूनी का 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6, हार्सिन 3, 9 9 81, 81 3 84। क्लियर? चलिए, अब देख, 99 तक का स्क्वायर निकालना है, 99 तक का स्क्वायर निकालना है। अगर मान लेते हैं 94 दे दे और इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है? हाँ जी, कहानी सेम टू सेम है, 2 भाग में बांटेंगे, इसको करेंगे ए, इसको करेंगे बी। ठीक है? जैसे बनाते हैं ना, इसको बनाते हैं। चलिए, 4 चौका 16, 16 का 6, हार्सिन 1। क्लियर है? 4 नवा 36 और 36 दूनी 72, 72 1, 73 का 3, हार्सिन 7। और आखिर में अंतिम समय में करेंगे क्या, दहाई के स्थान पर जो अंक है, या फिर बोल सकते हैं बी जिसको माना है, बी किसको माना है 9, बी का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर किया फिर 2ab किया और उसके बाद बी का स्क्वायर करेंगे। 9 9 81, 81 को और 7 तो कितना हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? चलिए, आशा करते हैं आप सभी सीख गए होंगे, सीख चुके होंगे। और अभी एक क्लास, लास्ट क्लास और होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे, इसके बाद 99 से अधिक हो, यानी कि 100 से कितना 999 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, और उसके बाद स्क्वायर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, एक थोड़ा सा होमवर्क देना है आप लोग को, एक काम कीजिए, होमवर्क रहेगा आज, क्योंकि बिना होमवर्क के क्या बोलते हैं स्क्वायर निकालना है आप लोग को, क्योंकि उसके बिना अब काम नहीं चलने वाला है। कल तक तो चल जाएगा, आज तक चल गया, कल से नहीं, कल से थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। जैसे 11 का तो स्क्वायर याद होगा ना जी, 121। एक दिन और दिए थे, पिछले क्लास में दिए थे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 256, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और 19 का 361। और 20 का तो याद होगा ना, 20 का तो याद होगा, इसको करना है याद, इसको याद करके
रखना है, याद करके आना है। कल के क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा। और जब हम लोग, अभी तो वर्ग टॉपिक चल रहा है ना, वर्ग तो एक क्लास और होगा, अंतिम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वर्ग के बाद हम लोग जब सीखेंगे स्क्वायर रूट तोड़ना, यानी कि वर्गमूल तोड़ना, उस समय इसका बहुत उपयोग होने वाला है। जितना अच्छा से याद रहेगा उतना ही आसानी से, उतना ही सरल तरीका से बनेगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, समाज में अच्छे से रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद।